आज हम सहारा श्री सुब्रत राय की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। भारत जैसे देश में कंपनी समूहों और आम लोगों के अधिकारों को लेकर मतभेद अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इनके बीच के मतभेद इतने मुख्य रूप से सामने नहीं आते जिस तरह से सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय का मामला सामने आया है। इसके पीछे की मुख्य वजह है कि सुब्रत राय पर उन निवेशकों का धन लूटने का आरोप है। ये सूचना हमने इंटरनेट से ली है। सहारा श्री के नाम से मशहूर सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद सुब्रत राय ने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इन्होंने अपना जो पहला बिजनेस है वो भी गोरखपुर से ही स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ये पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे, इनका मन पढ़ने से ज़्यादा बिजनेस में लगता था। 1978 में इन्होंने एक छोटे शहर से अपने बिजनेस की शुरुआत की और 34 साल में दुनिया भर में अपना कारोबार फैला लिया। कहते हैं कि जब वे घर से निकले थे तो उनके पास सिर्फ 2000 रुपये ही जेब में थे, लेकिन आज वह 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के मालिक हैं। वर्तमान में विश्वास करने वाले सुब्रत राय का जीवन बिल्कुल ही चकाचौंध से भरा है। वह विलासिता से भरा आलीशान जीवन जीते हैं। ये सूचना भी हमें इंटरनेट से ही मिली है। 6 जनवरी 1922 को सहारा श्री सुब्रत राय ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी। तो फिर हम अब हॉरोस्कोप के माध्यम से देखेंगे सहारा श्री किस तरह से इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, इतनी ऊंचाइयों को छुआ, किस तरह से वह शिक्षा में कमज़ोर होते हुए भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए और वह कौन से धन योग है जिसके द्वारा उन्होंने इतना धन कमाया, और ख़ास तौर पे इनके जेल जाने के योग और जो ऑपरेशन हुए उस सब के बारे में भी हम कुंडली से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो लगन है वो क्या है। इनका लगन है जो इनका लगन है कन्या राशि का और उसका लॉर्ड है बुध है, वो शुक्र के साथ बैठा है और शुक्र यहाँ पे जो है वो भाग्येश भी है। तो एक ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है जब केंद्र और त्रिकोण के ग्रह आपस में मिलके केंद्र में बैठ जाते हैं और ख़ासतौर पे 10वें स्थान में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और भाग्य भी उसमें उसकी मदद करता है। यहाँ पे जो बुध और शुक्र हैं, ये जातक को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने में मदद करते हैं। यहाँ पे जुपिटर का भी आशीर्वाद है, इसलिए व्यक्ति ने पढ़ाई में मन ना होते हुए भी इतनी ऊंची डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली। और बुध जो होता है यहाँ पे बुद्धि का कारक भी होता है, एजुकेशन का कारक भी होता है। और यहाँ पे जो है 5th हाउस का लॉर्ड है शनि, तत्कालिक कारक है यहाँ पे शनि। तो यहाँ पे जो है शनि का संबंध बनता है मंगल से। शनि से दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है जो कि जातक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को बताता है। यहाँ पे शनि और चंद्रमा का जो योग है वो बताता है कि जातक का पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, ये कंफर्म है। यहाँ पे शनि से दूसरे भाव में मंगल है, मंगल पे राहु की 5वीं दृष्टि है। तो ये जो योग है ये एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है। जातक जो है एक बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा। यहाँ पे जो जुपिटर है वो वक्री होके तीसरे घर में आएगा और यहाँ पे वो शनि से संबंध बनाएगा, तो यहाँ पे धर्म कर्म योग भी बनेगा जो कि बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि कुंडली में ऑलरेडी यहाँ पे धर्म कर्म योग बना हुआ है और तात्कालिक भी और नेचुरल भी। तो ये जातक को
ऊंचाइयां प्राप्त कराने में मदद करता है। अपने क्षेत्र में जातक ऊंचाइयां प्राप्त करता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। और जुपिटर पर जो जुपिटर की जो दृष्टि पड़ गई है यहाँ पे इस राजयोग पे, धर्म कर्म योग पे, ये जातक को आसानी से जो है एजुकेशन प्राप्त करवा देती है। जातक बहुत इंटेलिजेंट होता है। जो वीनस यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र से 12वें में सूर्य बैठा है। ये वाइफ में जो है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स देता है। लेकिन यहाँ पे जो राहु का प्रभाव मंगल पे पड़ रहा है, वो जातक को एंगर प्रोन बनाता है, काफ़ी जिद्दी बना देता है, काफ़ी जल्दबाजी करता है जातक निर्णय लेने में कभी कभी, जिसके कारण उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे शुक्र पर बुध पर केतु का प्रभाव आ जाता है, केतु की नाइन दृष्टि आ जाती है। इसी कारण से जातक का जो है धन जो है ब्लॉक हो गया, धन संबंधी परेशानी आती है जातक को निवेशकों का धन लौटाना पड़ता है। मरकरी जो है कोर्ट केस में भी डाल देता है व्यक्ति को, कोर्ट कचहरी के पचड़े में। वीनस पे जो शुक्र पे जो केतु का प्रभाव आता है, वो ये बताता है कि जातक की वाइफ जो है स्पिरिचुअली इनक्लाइंड होगी और नेचर में थोड़ी इंडिपेंडेंट होगी। मरकरी केतु का, जैसे कि मैंने बताया कि ये लीगल डिस्प्यूट भी देता है, लैंड डिस्प्यूट भी देता है। तो यहाँ पे जो जमीन अधिग्रहण से संबंधित भी इन पे आरोप लगा था। ये जो केंद्र में जो शुभ ग्रह होते हैं, जब स्ट्रांग होके बैठे होते हैं, तो जातक को लंबी आयु देते हैं। अगर जातक के ऊपर कोई हेल्थ इशू आता भी है बीच में, तो जातक आसानी से उससे निकल जाता है। यहाँ पे सैटर्न मून है, जुपिटर जब वक्री होके थर्ड हाउस में आएगा तो उसका भी चंद्र से संबंध बनेगा। ये जातक को काफ़ी ट्रैवलिंग देते हैं। यहाँ पे जो सैटर्न मून का जो योग बनता है, ये धन योग भी बनता है और साथ में खर्चा योग भी बनाता है। तो जातक का खर्चा भी काफ़ी होता है। 12th हाउस में जो मालफिक इन्फ्लुएंस होता है, उसके कारण भी जातक का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और 12th हाउस में जब मंगल है, मालफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, राहु का भी कनेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे जेल योग भी बन जाता है। अभी हाल ही में जैसा कि इन्होंने ऑपरेशन कराया है जनवरी 2022 में, तो हम देख सकते हैं कि जनवरी 2022 में जो है जुपिटर जो है यहाँ पे गोचर कर रहा था, और इसका संबंध जो है मंगल से बनना था। मंगल का जो संबंध है वो ऑलरेडी राहु से बना हुआ है। जुपिटर की जो है 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि में मंगल आ जाता है, 9वीं में केतु आ जाता है। मंगल और केतु जो है ऑपरेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे लगन जो है पाप कर्ताई में हो जाता है। पाप कर्ताई लगन जो होता है हेड को भी रिप्रेजेंट करता है।